कहो पुत्र, इतना व्याकुल क्यों लग रहे हो? मेरे विचार से इतनी रात में आपका यूं अकस्मात हमारे कक्ष में आना इस बात का संकेत है कि आप हमसे रात शिक्षा ग्रहण का छल करके अपने दुराचारी मित्रों के संग रात नगर भ्रमण की अनुमति लेना चाहते हैं। किंतु यह मत भूलिए कि आप हमारा ही अंश हैं और हम आपके इस छल से भली भांति अवगत हैं। ज्ञात होता है अपने अंश को पहचानने में आपसे चूक हो गए पिताश्री। हम रात्रि नगर भ्रमण नहीं बल्कि 2 दिवस 3 रात्रि के लिए आर्यवत से पलायन कर स्वर्ग दूतों के नगर में जाने की अनुमति लेना चाहते हैं। हम आपके साहस की सराहना करते हैं कि आपने हमारे समक्ष ऐसे विचारों को प्रस्तुत करने का साहस किया, जबकि आप हमारे निर्णय से भली भांति परिचित। परंतु पिताश्री। बस, अब एक और शब्द नहीं सुनेंगे हम। अगर आपको अपने शरीर की दुर्गति नहीं चाहिए तो अपने शयन कक्ष में प्रस्थान कर जाएं और निद्रा अवस्था में ही स्वप्न के माध्यम से स्वर्ग दूतों के नगर का खूब भ्रमण करें। हमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति तो आपको हमारे हर एक फैसले से है पिताश्री, और ये आपत्ति बाल अवस्था से वर्तमान काल तक एक परंपरा की भांति चली आ रही। अरे स्मरण करिए वह क्षण पिताश्री, 10वीं कक्षा में जब हमारे विद्यालय द्वारा बनाए गए भ्रमण योजना में भी आपने अनुमति न देकर आपत्ति जताई थी। अरे स्मरण करिए वह क्षण जब 12वीं कक्षा के पश्चात आपसे स्पर्श पटल दूर संचार यंत्र की मांग करने पर भी आपने अनुमति न देकर आपत्ति जताई थी। अरे स्मरण करिए वह क्षण जब हम अभिनेता बनना चाहते थे तब भी आपने अनुमति न देकर आपत्ति जताई थी। हमारे कुल में नाच गाने की अनुमति नहीं है पुत्र, यही हमारी आपत्ति का कारण है। हमारी सभी आपत्तियों में आपका भला छुपा है। हमारी आपत्तियों का कारण आपके फैसलों को ठुकराकर आपको कष्ट पहुंचाने का नहीं था, बल्कि हम तो आपको यह सतर्क करना चाहते थे कि जिन मार्गों पर आप चलने का विचार बना रहे हैं वो कितना दुखदायी है। हर एक पिता जीते जी अपने पुत्र को कष्ट में नहीं देखना चाहता। परंतु आपको ही सिर्फ आपत्ति है पिताश्री। मौजीलाल पुत्रमन के पिताश्री को देखिए, उन्हें तो कोई आपत्ति नहीं, बल्कि वो तो अधिक प्रसन्न है कि उनका पुत्र आर्वत से बाहर भ्रमण के लिए जा रहा है। अब आपको अपने पिता में एक शत्रु की छवि दिखाई दे रही है गल्ला मंडी उत्तराधिकारी, तो त्याग दीजिए इसी क्षण हमारा आवास और चले जाइए अपने मित्र के निवास। हम भी देखना चाहते हैं कि कौन कितने दिवस तक आपको भोजन का सेवन करवाता है। अरे हम आज और इसी क्षण इस निवास को त्याग दे गल्ला मंडी नरेश। वो तो हमारी माँ का लाचार सा चेहरा हमारे सम्मुख आ जाता है और हम इस चौखट को न लांघने पर विवश हो जाते हैं। इसलिए इस पर आप पुनर्विचार करिएगा पिताश्री। हम आपकी अनुमति की प्रतीक्षा करेंगे। हमारी अनुमति ना है और यही हमारा निर्णय है। हम भी आपको अपना निर्णय बता रहे हैं, अनुमति नहीं ले रहे। पिताश्री मेरे प्राण हरदम रखना, हाथ या शीश पर तुम